साधन ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो छायाणं ळमो लोये सवसाणं मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ कन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पिता की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम
क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राग श्री रामचंद्र की। शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो हृदय से निकले हुए शब्द, एक ऊपर ऊपर निकले हुए शब्द। हृदय से निकले हुए शब्द हृदय को छूते हैं और ऊपर ऊपर के शब्द ऊपरी परत को ही छू पाते हैं हृदय के। जो हम बोल रहे हैं उसको जीते हुए बोले, वो अंदर में उस फीलिंग को महसूस करते हुए बोले। इसमें हर एक स्टेप कुछ बोलता है, एक अंतरा जो है, छंद जो है वो कुछ बोलता है, कुछ छंद
दुख की खबर देते हैं, कुछ छंद सुख की खबर देते हैं, कुछ छंद दुख और सुख दोनों की खबर देते हैं। जो शब्द हैं उन शब्द में भाव भी छिपा हुआ है। शब्द से अर्थ की ओर जाना, शब्द शब्द के लिए नहीं है, वो किसी अर्थ को बता रहे हैं। अपन देखते हैं ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व तस्य भावस तत्वम, जो जिसका भाव है वह उसका तत्व है। तो तत्व अर्थ, अर्थ माने होता पदार्थ, पदार्थ का उसके भाव सहित श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान है। जीव, जब मैंने शब्द बोला तो जीव शब्द का कुछ अर्थ भी तो है, पदार्थ भी तो है। तो जब हम जीव बोलें तो हम जीव पदार्थ लिखना चाहिए। यहाँ पे जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द किसी अर्थ को बता रहे हैं। उस अर्थ से जुड़ के अगर हम देखेंगे तो हम उसके यथार्थ भाव तक पहुँच पाएंगे। वो राम की अंदर में उठती हुई संवेदनाएं, वो सीता के अंदर उठती हुई संवेदनाएं, वो लव कुश के अंदर उठती हुई संवेदनाएं, हर्ष की संवेदनाएं, दुख की संवेदनाएं, उससे जुड़ते हुए अपन सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो पिक्चर के जो दृश्य चलते हैं ना स्क्रीन पे, हम उसके साथ जुड़ते हुए चलते हैं। तो जब हर्ष का प्रसंग आता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, और जब दुख का प्रसंग आता है तो हमारे आंसू बहने लग जाते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं। उन शब्दों के साथ जुड़े। यहाँ आत्मा शब्द बोला जा रहा है तो यहाँ दिखे कि वो आत्मा माने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, ज्ञानानंद स्वभावी वह जीव तत्व में हो। आश्रव दिखें तो आश्रव दुखकार घनेरे दिखें कि अरे जी आश्रव हमें दुख देने वाले हैं, संकट में डालने वाले हैं, बंधन को करने वाले हैं। ऐसे एक एक भाव को अपन समझते हुए चले। अपनी चर्चा यहाँ पे राम कहानी के माध्यम से चल रही है। अपन ने देखा कि नारद अयोध्या आए और जब सीता को नहीं पाया और उन्हें जानकारी हुई कि श्री रामचंद्र जी ने निर्दोष सीता को जंगल में भिजवा दिया है, तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वो उन्हें ढूंढने के लिए सिंहनाद नाम के वन में चले गए। सिंहनाद वन में पहुंचे, ढूंढते ढूंढते पुंडरीकणी नगरी में पहुंच गए और पता पड़ा कि राजा वज्रजंग ने अपनी बहन बना के सीता को रखा है और उनके 2 सुंदर योग्य पुत्र भी हैं। और वह ढूंढते ढूंढते उन 2 पुत्रों के पास पहुंच गए जिनका नाम था लव कुश। संक्षेप में कहते हैं क्या नाम है? लव कुश। वहां पे देखा जंगल में वो थे, क्रीड़ा कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, युवावस्था थी। तो उन्होंने कहा, जैसे ही नारद मुनि को देखा तो वो चूंकि संस्कारी थे तो उन्हें तत्काल उनके चरण छुए, उन्हें यथायोग्य सत्कार किया। नारद उनसे प्रसन्न हुए और नारद ने आशीर्वाद दिया कि तुम राम लक्ष्मण जैसे यशस्वी और तेजस्वी हो। तो लव कुश कहने लगे राम लक्ष्मण आखिर हैं कौन? इनका परिचय तो कहने लगे अयोध्या में जी बलभद्र और नारायण पदवी के धारी राम तुम्हारे पिता हैं और लक्ष्मण तुम्हारे चाचा हैं। अच्छा, और सीता को क्यों यहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि राम ने लोकापवाद के भय से तुम्हारी माता को त्याग दिया। तो लव कुश ने कहा कि ये तो बहुत गलत किया पिताजी ने। निर्दोषता सिद्ध करने के अन्य भी अनेक उपाय हो सकते थे। इस प्रकार से लोगों के कहने में आके क्या क्या करेंगे रामचंद्र जी? ये बहुत गलत किया है और उन्हें गलती का फल भोगना होगा और उन्हें हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्रायश्चित होता है। और सीता के पास, माता के पास पहुंचे और कहा कि हम तो रामचंद्र जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। कहले बेटा क्या कर रहे हैं? पिताजी हैं तुम्हारे? कहले हमें पता है, इसलिए तो जा रहे हैं कि उनने आपके साथ जो अन्याय किया है उन्हें वो अंदर में लगे। तो देखो, गलती होना और गलती को गलती समझना, कई बार क्या होता है गलती है और गलती के ऊपर भी गलती करते हैं कि हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, ये महागलती है।
तो गलती हो और गलती को स्वीकार करना, उसको स्वीकार करके उसका क्या करना, प्रायश्चित आदि लेना, ये विधि है। तो भविष्य में वह गलती ना दोहराई जाए। तो उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे। उन्होंने कि बेटा नहीं नहीं, तुम उनके पास जाओ तो हमारी छोड़ो चिंता। कहने लगे ऐसे कैसे छोड़ो, माँ को जो कष्ट दिया है उस एक एक का मैं बदला लूंगा। तो वो राजा वज्रजंग के पास गए, मामा आप तो हमें सेना दे दो, हम राम लक्ष्मण से युद्ध के लिए जा रहे हैं। उनकी बेटा कर क्या रहे, कहले नहीं हम मानने वाले नहीं है, तो आपको सेना देना पड़ेगी। और वो सेना लेके चल दिए। सरयू नदी के किनारे पहुंच के उनने अपना डेरा डाला। जैसे ही राम लक्ष्मण को पता पड़ा कि कोई शत्रु हमसे युद्ध करने आ रहा है, तो उनने विराधित आदि जितने उनके राजा थे और जितने राजा थे सबको आमंत्रण दिए, सबको बुला, विशाल सेना आके खड़ी हो गई। और अब क्या होता है देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा, वीतरागी देव तुम्हारे मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। पृष्ठ क्रमांक 254, छंद क्रमांक 50। प्रतिपक्षी आगमन श्रवण कर विस्मित सब ही हुए महान। बोले राम शीघ्र लक्ष्मण से आया कौन गुमाने प्राण। ले सेन शीघ्र पहुँचा वहाँ खेचरों का समुदाय। भामंडल को व्यथित देख नारद जी डोले निरुपा। जैसे ही पता पड़ा कि कोई शत्रु आ रहा है और राम लक्ष्मण को विस्मय हुआ कि कौन अपने प्राण गंवाने के लिए यहाँ आया है, और उनने सभी राजाओं के समुदाय को वहाँ पे बुला दिया। जो भूमि गोचरी राजा थे और जो विद्याधर राजा थे, उन समस्त राजाओं को वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे अपनी सेना तैयार की। भामंडल को व्यथित देख के नारद जी बोले, हे भामंडल बहन तुम्हारी सीता के हैं दो पुत्र, तुल्य समझो तुम इनको, नहीं राम के हैं सर। सीता से जा मिला बंधुवर, मुदित हुआ मन में अत्यंत। पहन तुम्हारे दीर्घ कष्ट का क्षण भर में अब होगा। भामंडल दुखी था, उसको पता नहीं था कि सीता का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही नारद ने भामंडल को दुखी देखा तो कहा कि भामंडल तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी सीता सुरक्षित है बहन, और तुम्हारी सीता के जो दो पुत्र हैं ना, लवकुश जो सामने खड़े हैं, ये तुम्हारी सीता के पुत्र हैं। तो जैसे ही उनने बताया, और जो युद्ध चल रहा है ये बस मात्र औपचारिक है, ये वास्तविक नहीं है, ये कोई शत्रु नहीं है राम के, इसलिए तुम भयभीत भी नहीं हो। और जैसे ही पता पड़ा तो वह भामंडल माता सीता, बहन सीता के पास जाके पुंडरीकड़ी नगरी में जाके मिल गया। और
सीता से कहा कि बहन तुम्हारे दीर्घ कष्ट का अब अंत आ गया है। क्या आ गया है? अंत आ गया। बहुत समय कष्ट भोगा है आपने, कितनी ही लंबी रातें हो लेकिन सुबह होती ही। गर्मियों में रातें छोटी होती हैं और सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं, लेकिन कितनी ही बड़ी रात हो, उस रात का अंत आता ही है। एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता ही आता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत जल्दी व्यथित नहीं होना चाहिए, हताश और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर। असमय के इस व्यर्थ युद्ध से है न कुमारों का कल्याण। रघुपति संप्रति भरत भूमि में है देवों से भी बलवान। यदि विधिवश इस प्रबल समर में हुआ किसी का दुखद अनिष्ट, होगा उस घटना से हमें हो अभ्यंतर में अतिशय कष्ट। असमय के इस व्यर्थ युद्ध से है न कुमारों का कल्याण। ये जो कौतूहल कर रहे हैं ना, कौन? लवकुश जो कौतूहल कर रहे हैं। कई बार मजाक मजाक में कोई बड़ी घटना घट जाती है, व्यक्ति सोचता है कि हम तो मजाक कर रहे थे और वो वास्तव में इतनी कोई दुखद घटना उसके प्रतिफल में होती है कि फिर उसकी कोई भी भरपाई नहीं हो पाती है। इसलिए इस प्रकार का कौतूहल इन कुमारों को शोभा नहीं देखता है और ये राम लक्ष्मण की ताकत को नहीं जानते हैं। जे नारायण और बलभद्र हैं, इनका सामर्थ्य बहुत है, और ये कौतूहल में अगर किसी प्रकार से कोई दुखद अनिष्ट हो गया, या तो इन पुत्रों को कुछ हो गया या इनके पिता और चाचा को कुछ हो गया, तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगी। और अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें सबको बहुत ही कष्ट होने वाला है। भामंडल ने लिया बहन को निज विमान में अपने साथ, देख सकेगी यहो गगन से वह अपने पुत्रों के हाथ। भामंडल में निज समूह में बदलाया है न हमें, निश्चय से जानेंगे सभी। अब क्या है कि सूचना तो भामंडल को लग गई, तो भामंडल ने अपनी सेना सब लोगों को बता दिया कि जे पिता पुत्र का युद्ध चल रहा है, इसलिए अपन को न्यूट्रल रहना। हनुमान सुग्रीव आदि को भी जानकारी लग गई, तो बोलने कि इन लोगों को निपटने दो, अपन ज़्यादा आपस में नहीं उलझो। तो इसलिए दोनों तरफ से ज़्यादा न्यूट्रल होगा। कुछ लोग बल्कि हनुमान और ये लोग इस पक्ष में आ गए, लवकुश के पक्ष में आ गए, लेकिन और लोगों को तो पता पड़ गया, लेकिन राम और लक्ष्मण से ये बात गुप्त रखी गई। राम लक्ष्मण को नहीं ये बताया गया कि ये आपके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से वहां पे संग्राम शुरू हुआ। लवकुश में से क्या नाम था? वज्रजंग। एक के सारथी वज्रजंग हुए, दूसरे के साथ सारथी जिनका विवाह हुआ था, जिनकी कन्या से, क्या नाम था उनका? पृथु राजा। दूसरे के सारथी वो थे। रामचंद्र जी का सारथी था कृतांत वक्र, और यहाँ पे अभी नहीं ली, उसने लेगा, अभी इसमें आया नहीं है दीक्षा का, लेकिन कहीं प्रसंग मैंने ऐसा देखा है कि दीक्षा लेकिन अभी नहीं ली थी, लेकिन लेने का उसका अब ले लेगा वो थोड़ी सी। तो कृतांत वक्र यहाँ पे सारथी था, और वहाँ पे विराधित सारथी था। विराधित था ना, वो जंगल में युद्ध किया था साथ में। तो ये यहाँ से
कृतांत वक्र जैसे आगे बढ़ रहा था तो कहने लगे कि आज पता नहीं घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे, ऐसा लगता किसी ने किलित कर दी हो। रामचंद्र जी कह रहे कि मेरा गांडी पता नहीं क्यों शिथिल पड़ता जा रहा है, मेरा हाथ इससे क्या कुछ होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आज कुछ कुछ अलग अलग प्रकार सा हो रहा है। जैसे अपन के जीवन में भी कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो अपने को एक आभास होने लग जाता है, आज पता नहीं क्यों एक बुरा बुरा सा लग रहा है, आज कुछ अच्छा लग रहा है कुछ, यानी ये अपने आप कोई दुर्घटना घट गई, कोई शांत हो गया, कुछ हो गया तो अपने आप आभास होने लगता है कि आज मन खराब चल रहा है, पता नहीं क्या बात होगी। तो ऐसी कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं अच्छी बुरी कुछ होने हो तो वो सब सामने अपने को लगता है मन में। तो यहाँ पे ऐसे ही रामचंद्र जी को कुछ लग रहा था आज क्या है, लेकिन पता नहीं था कि आखिर हो क्यों रहा है। फिर आगे बढ़े और इस प्रकार से अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। और इसको देखने के लिए ऊपर सीता भामंडल सीता को लिए हुई विमान से देख रहे थे। जैसे दर्शक लोग होते ना, स्टेडियम में मैच हो रहा हो तो चारों ओर दर्शक दीर्घा भरी हो तो दूर दूर से देवगण भी युद्ध देखने के लिए आ गए कि आखिर कैसा युद्ध होता है पिता पुत्र के बीच में। तो कई बार कौतूहल होता ना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो सब लोग वहां पे बिल्कुल तैयार थे, अपन चले युद्ध देखने। दर्शक दीर्घा में अपन ही बैठ लेते हैं। राम और लक्ष्मण से तत्क्षण गोप्त रहा यह सारा भेद, इससे सत हुए समोजत करने को रुकाओ छेद। आए जो ही राम समर में लवने दिया धनुष को तोड़, ध्वजा छेद डाली फिर उनकी विसित बाण उन्हें पर बहु। आते से ही सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जैसे ही रामचंद्र जी आए तैसे ही क्या किया, हाँ? लव ने रामचंद्र जी के गांडीव धनुष को तोड़ दिया। क्या नाम था, गांडीव था क्या था, धनुष को तोड़ दिया और उनकी ध्वजा छेद डाली और अनेक प्रकार के बाणों को चलाया जिससे कि वो घायल भी होगा कुछ बाण से। लेकिन इन्हें तो पता था कि पिता है, तो ऐसे बाण नहीं चलाए कि जिससे उन्हें विशेष आघात हो जाए। माने से अपमान राम ने लो पर हुए बहुत ही क्रोध, पिता पुत्र दोनों भिड़ कर ही करने लगे भयंकर युद्ध। इसी भांति नारायण तेरी अंकुश करता था संग्राम, लड़का तुर देखने उनका सुर भी आए तजने। बढ़िया चल रहा था मैच। जब रोमांचक मैच हो तो दर्शक लोग बिल्कुल सांसें थाम के बैठ जाते हैं। तो युद्ध में जब देख रहे थे कि अरे ये बच्चे अभी तक चूंकि परिचित नहीं थे, लोग अभी लवकुश से तो परिचित नहीं थे, लेकिन जैसे ही सुना कि पिता और पुत्रों में युद्ध हो रहा है तो क्या हुआ कि सब रोमांचित हो गए। दूर दूर से देवगण भी देखने के लिए आने लगे आखिर हो क्या रहा है। और जैसे ही लव ने धनुष तोड़ा तो और उत्सुकता हुई कि बताओ नारायण को जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे परास्त कर रहे हैं और उनका छत्र ध्वजा आदि भी छेद डाली और उन्हें बहुत सारे बाणों से घेर दिया। और इससे रामचंद्र जी ने अपना अपमान समझा और लव के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गए। और पिता और पुत्र के बीच दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। किन किन के बीच, किससे हो रहा था, लव से राम का और किससे, लक्ष्मण का। इस भांति नारायण से भी अंकुश करता था संग्राम। नारायण कौन थे, लक्ष्मण।
लक्ष्मण से। अंकुश का भयंकर संग्राम चल रहा था और रण चातुर देखने उनका सुर भी आए तज निज था। उनका युद्ध का कौशल देखने सुर अर्थात देवगण भी वहां देखने आ गए। नहीं जानते राम और यह है अपना ही परिवार, शत्रु समझ कर उन पुत्रों पर करते दोनों तीव्र प्रहार। किंतु हमारे एक गुरुजन है, इस प्रकार था उनको ज्ञान, रहे चलाते शस्त्र इसी से, रहे संरक्षित उनका। राम लक्ष्मण तो ऐसे बाण चला रहे थे, ऐसे शस्त्र चला रहे थे कि बिल्कुल मर जाए जी, नाश हो जाए। लेकिन लवकुश को तो पता था कि ये हमारे पिता और चाचा हैं, इसलिए वो ऐसे बाण चला रहे थे कि जिसमें उनका सम्मान सुरक्षित रहे, ना तो वो अपमानित हो, ना वो ऐसे घायल हों जिससे उन्हें विशेष क्षति हो जाए। आप सोचो, एक तरफ से तो वो मारने वाले घातक बाण चला रहे हैं और एक तरफ से ये संभल के, उसके बाद भी लवकुश का पारा भारी था, माने इनके सामर्थ्य बहुत थी। लवकुश की सामर्थ्य का विचार करो कि जिसके सामने नारायण और बलभद्र भी नहीं टिक पा रहे हैं, कैसी सामर्थ्य होगी। देखो कहा जाता है कि जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्मवीर है तो धर्मवीर होता है। इसलिए ये क्षत्रियों का मार्ग है, ये डरपोकों का कायरों का मार्ग नहीं है। किसका है? क्षत्रियों। इसलिए सूरवीरता तो हर क्षेत्र में चाहिए, वीर पुरुषार्थ। जैसे अपन देखते ना, अंजन था, अंजन भी सामर्थ्यशाली था, राजा का पुत्र था, राजकुमार था। क्या नाम था उसका? ललितांग। ललितांग को बाढ़ क्या था? ललितांग। लेकिन वो कुसंगी के कारण कहीं बिगड़ गया था, व्यसनों में पड़ गया था, सत्य व्यसनों में पड़ गया था, इस कारण से बिगड़ के यहां वहां चला गया। अब देखना, सामर्थ्य तो वही है, सामर्थ्य अगर सही जगह लग जाए तो बहुत अच्छा फल देती है, वही सामर्थ्य अगर गलत जगह लग जाए तो वह जीवन को विकृत कर देती है। एक युवा जो दशा है, युवा दशा है, उसमें बहुत सामर्थ्य होती है, ऊर्जा का प्रवाह बहुत होता है, बहती हुई ऊर्जा है, ओवरफ्लो हो रही है, ओवरफ्लो। अब उसको हम दिशा कहाँ दें? एक हमारे पास एक वीडियो आया था, ग्रुप पे डालेंगे, कई सब रहते उसको ग्रुप पे भी डाल देंगे, कि एक बच्ची ने जवानी के जोश में प्रेम विवाह कर लिया। उसने एक वीडियो बना के डाला माता पिता को कि मैंने विवाह कर लिया है, मैं बालिग हो गई, अब मैं अपने मन मर्जी के हिसाब से जी सकती हूँ, मुझे बहुत बुद्धि आ गई है, आप लोग परेशान नहीं हो, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इस प्रकार का वीडियो। उसके बाद उन्होंने बताया कि 6 महीने बाद उनमें लड़ाई हो रही थी। क्यों भैया? खाने पीने को कुछ था नहीं, डब्बे खाली डले थे और आपस में लड़ रहे थे। पत्नी कह रही थी कि तुम कमाते धमाते तो हो नहीं, घर में बैठे रहते हो, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। कहले मैंने सोचा था कि तुम्हारे पिताजी पैसे वाले हैं तो उनसे पैसा मिल जाएगा तो काम चलेगा। अच्छा, तुमने मेरे से विवाह इसलिए किया था कि मेरे पिताजी पैसा देंगे? और क्या, मैंने तो इसलिए विवाह किया कि तुम पैसा वाले की लड़की हो और उससे बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पिता तो बेकार निकला। समझ में नहीं आता है व्यक्ति के अंदर में क्या बैठा है, क्या चोर छुपा हुआ है, ये समझ में नहीं आता है। और हम तो बस थोड़ी सी भावनाओं में बह कोई ऐसा निर्णय ले जाते हैं, उसके बाद जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। इसलिए अपनी बुद्धि को बहुत अच्छा नहीं समझो,
उम्र के हिसाब से धीरे धीरे अनुभव आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वापस आने का मार्ग बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? वापस आने का मार्ग बंद हो जाता है। जब आपने किसी को साथ विवाह कर लिया है, अब क्या करोगे? क्या करेंगे आप? वहाँ प्रताड़ना हो रही है, वहाँ अनेक प्रकार की परेशानी की जा रही है, सब बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी अपन सोचते हैं कि अब सहन करते रहो, सहन करते रहो, सहन करते रहो। दुख परेशान होते रहते, कष्ट क्यों? क्योंकि हमने बिना विचारे जो करे सो पाछे। देखो, दो स्थिति है। एक तो हमारा गलत निर्णय हो जाए, वो स्थिति भी है। कभी कभी माता पिता भी अच्छी तरह देख परख के करते हैं, फिर भी हमारा उदय खराब हो। उदय खराब हो तो माता पिता क्या करेंगे? तो हमें हर स्थिति में रखना तो समता ही है, लेकिन बुद्धिपूर्वक हमें ऐसे गलत मार्ग पे नहीं जाना है कि जिसमें कि मार्ग अंधकार में है। बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक हम सब कुछ अच्छा करें, उसके बाद फिर जो होने योग्य है तो हम समता रखेंगे। सीता के लिए सब कुछ अच्छा किया था कि नहीं किया था? सब कुछ बढ़िया, कुंडली सोधी, देखी, सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर उदय खराब है तो कौन क्या करे? रामचंद्र जी जैसा राजा, इतना सुंदर चरम शरीरी मोक्षगामी नारायण देखा था, उस नारायण नहीं, बलभद्र देखा था, उसके बाद भी सीता के भाग में अगर दुख था तो क्या किया जाए? लेकिन देखने वाली बात यह है कि सती सीता ने तत्व ज्ञान के बल पे हर जगह समता रखी। क्षणिक स्थिति अगर बिगड़ जाए, कोई परिणामों की विकृति आ जाए, तो जो कोई बड़ी बात नहीं है। भूमिका अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि कौन किस भूमिका में है, लेकिन तत्व ज्ञान उसको फिर से वापस लाता है। क्या करता है? वो फिर से तत्व ज्ञान के बल से फिर से पुनः सहज हो जाता है और फिर वो अपनी धारा को जोड़ लेता है। क्षणिक आवेश, जैसे कोई तैराक हो ना, तो तीव्र धारा बह रही हो तो हाथ पांव काम नहीं कर रहे, चल नहीं पा रहे, अब लेकिन वही तैराक जब मंद धारा होती तो फिर से हाथ पांव चला के किनारे पे आ जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी तीव्र उदय होता है, कभी मंद उदय होता है, कभी तीव्र उदय होता है, कभी मंद उदय होता है। और तीव्र उदय में भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा तीव्र उदय होता है कि हमें असहनीय पर्याय मिलती है, जिसमें कि हमारा पुरुषार्थ काम ही नहीं करता। एक ऐसी स्थिति होती है कि सहनीय पर्याय मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन पाप का उदय तीव्र है, तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। लेकिन जब हम सहनीय पंचेंद्री हैं, जैन कुल मिला है, तत्व ज्ञान हमारे पास है, क्षणिक अगर हमें किसी प्रकार का दुख खेद हो भी जाए तो ज़्यादा उसमें एकदम से ना जुड़ के कितनी जल्दी हम उससे निकल सकते हैं। कभी अगर असाता की भंवर में फंस भी जाओ तो उस भंवर से निकलने का प्रयत्न करो। यही तो पुरुषार्थ है बहन जी। क्या पुरुषार्थ है? जो भी उदय आ रहा है, देखो, असाता के उदय में ही भेद विज्ञान नहीं करना, साता के उदय में भी भेद विज्ञान करना है। काय के उदय में अनुकूलताएं हो तो उसमें भी भेद विज्ञान करना है, प्रतिकूलताएं हो तो उनमें भी भेद विज्ञान करना है। ये असाता का उदय है, ये साता का उदय है, मैं तो उदयातीत हूं। उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। आज सब अनुकूलताएं हैं, हम बढ़िया अच्छा चल रहा। कल के दिन ऐसी हो सकती कि हमें खाने के लिए भोजन नहीं हो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो, ऐसी ठंडी रात में हमें रोड पे समय बिताना पड़े। क्या हो सकता है एक क्षण में? भूकंप आ जाते हैं। भुज में भूकंप आया, जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल के, बड़े बड़े होटलों के मालिक थे, कल वो भोजन के पैकेट पकड़ते हुए दिखे थे, क्योंकि सब होटल मोटल नष्ट हो गए थे, ऐसा त्रासदी हो गई थी। समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए देखो, भारत अपने लिए सुरक्षा के लिए अपनी रणनीतिक तरीके से अस्त्र शस्त्रों का भी उत्पाद कर रहा है, लेकिन भारत की एक नीति होती है कि किसी के घात करने के लिए हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन हम पे कोई घात करेगा तो हम करारा जवाब देंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। तो देखो, जब अनुकूलता है तब इतनी ताकत एनर्जी अपनी इकट्ठी कर लो कि प्रतिकूलता हमें प्रतिकूलता जैसी लगे ही नहीं।
आज अगर आप सामर्थ्यशाली हैं, हम सामर्थ्यशाली हैं, तो कोई की हिम्मत नहीं है कि पहले तो आप पे हमला कर सके। इससे कोरोना हुआ, वो कोरोना जो हुआ उसमें किन लोगों को उसने पकड़ा? जबकि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, उन्हें तो कोरोना ने शिकार नहीं बनाया। एक घर में 5 लोग चले गए और 2 लोग बच गए। कैसे बच गए? आयु कर्म था और रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता थी ना, तो वो वायरस यद्यपि उनपे भी आया था अटैक करने, लेकिन वो उनकी सामर्थ्य के सामने उसकी सामर्थ्य नहीं टिक पाई। ऐसे ही हम इतने पावरफुल रहे कि उदय कैसा ही हम सहज रह जाए, तो वो उदय पर हमें प्रभावित नहीं कर पाए। हमारे पास तत्व ज्ञान है, वो तो दयनीय लोग हैं जिनके पास यह तत्व ज्ञान नहीं है, जिन शासन नहीं है, देवशाद गुरु नहीं है, बेचारे उनके पास तो वो अस्त्र शस्त्र ही नहीं है जिससे मुकाबला कर सके। सीता के पास तो अस्त्र शस्त्र थे ना, क्या सीता के पास तो अस्त्र शस्त्र थे ना, चंदन वाला, अनंग सरा, अनंतमती। देखो कई बार तो ऐसा होता है कि उदय भी ना हो साता का। अरे ठीक है, चलने दो, वो कर रही है अपना, आप तो यहां देखो। तो उदय भी नहीं है साता का, पाप का उदय भी नहीं है, तो भी विपरीत विचार से दुखी हो सकते कि नहीं हो सकते? और मुख्यता से हमारे साथ यही होता है कि उदय असाता का नहीं है, कोई प्रतिकूलताएं नहीं है, सब अनुकूलताएं हैं, उसके बाद भी हम विपरीत विचार कर करके दुखी होते रहते, और उन व्यर्थ की चीजों में दुखी होते रहते जिनका कोई संबंध नहीं है दुख से। दूसरे के पास 10 तोला ज्यादा है, तुम्हारे पास 10 तोला सोना कम है, अब दुखी होने की कौन सी बात है? तुम्हारे पास थोड़े दूसरी डिजाइन के कपड़े हैं, उसके पास दूसरी डिजाइन के कपड़े हैं, इसमें दुखी होने की क्या बात है? किसी के पास कंक्रीट का ढेर बड़ा लगा है, किसी के पास छोटा लगा है, माना मकान का, किसी का बड़ा मकान है, किसी का छोटा मकान है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? किसी की शकल सूरत सांवली है, किसी की शकल सूरत गोरी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? बताओ, दुखी होने की बात है इसमें? अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, और वह जब जनक की सभा में पहुंचे, वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, एक से एक बड़े विद्वान। और वहां पे जाके अष्टावक्र पहुंचे तो सब हंसने लगे। अष्टावक्र ने बड़ी गजब जवाब दिया, कहने मैं तो आया था विद्वानों की सभा में, मुझे लगता है कि मैं चमारों की सभा में आ गया। ये सब चमार बैठे हैं क्या यहाँ? क्यों? सब खड़े होगा गुस्सा होके, तुम चमार कह रहे हो? कहले चमार का काम क्या होता है? चमड़ा देखता है, ये हमारा चमड़ा देख रहे हैं, अभी हमें तो जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं। जिनेत्रों में आता है कि 12 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े वाद विवाद जीतने जाते थे अष्टावक्र। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़ी पंडित थे, हिंदू सन्यासी। उन्होंने एक अष्टावक्र महागीता लिखी, अष्टावक्र गीता। देखो क्या है, जिनेत्रों में प्रमाण तो है, नए की चर्चा नहीं। प्रमाण तो सभी में आता है। प्रमाण माने समस्त वस्तुओं को बताना, और नए माने उसके एक एक अंश से चर्चा करना। और समस्या यह है कि आप संपूर्ण वस्तु हमने बता दी है, अब लेकिन उसको जब हमें किसी को समझाना है, कहना है, तो सापेक्ष कथन होगा। सापेक्ष कथन है, बिना नयों के वह कथन हो ही नहीं सकता। अब मैं ये पूछूं कि सीता कौन है? माँ है ना? माँ ही है क्या? तो माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, पुत्री भी है, भाभी भी है, बहू भी है।
भी है ना। तो भी क्या कहता है कि किसी एक एंगल से भी चर्चा हो रही है, इसके और भी एंगल्स हैं जो कि अभी कहे नहीं जा सकते, अनुक्त है, और हम ही लगाएंगे तो अब लोग कुछ कहें कि ये मेरी माँ ही है, तो समस्या है। अब देखो, इसमें ही भी लगाया जा सकता है, अगर अपेक्षा खोल दी जाए तो ही लगाया जा सकता है कि सीता लव कुश की अपेक्षा माँ ही है। सीता लव कुश की अपेक्षा माँ ही है, रामचंद्र जी की अपेक्षा पत्नी ही है, लक्ष्मण की अपेक्षा, कौशल्या की अपेक्षा, और भामंडल की अपेक्षा। कोई विवाद, अपेक्षा खुल जाएगी तो ही लगा दो, तो वचन आता है बाद में, मैं नित्य ही हूं। कैसे? द्रव्य दृष्टि से। मैं अनित्य ही हूं, किस अपेक्षा से? पर्याय दृष्टि से। नित्यानित्य हूं, उभय दृष्टि से। मैंने आपसे बताया था कि प्रवचन सार की 114वीं गाथा है, उसमें बहुत अच्छी बात की कि 3 चक्षु है, एक द्रव्यार्थिक चक्षु है, एक पर्यार्थिक चक्षु है, और तीसरा उभय चक्षु। तुम्हें याद है? पहले बताया था क्या मैं? तो तुम्हें कैसे पता? गजब बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें बच्चे सुन रहे हैं, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि ऐसे ग्रंथ आप लोग बैठ के पढ़ें। मैं बार बार कहता कि तीनों टाइम बैठो, अभी छुट्टी चल रही है, अभी जो सुन लोगे ना, जीवन बदल जाएगा। इन सब लोगों से जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब इनकी धीरे धीरे बुद्धि शिथिल हो गई। अभी तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल पेनी है, ऐसे कैच कर लोगे तुम, और अभी जो कैच कर लिया ना, वो जीवन भर भूलोगे नहीं। ये उम्र जो है ना, ये सीखने की है। अभी जितना सीख लोगे आपकी पूंजी हो जाएगी, और जी इस भाव में नहीं, भवांतर में काम आएगी। बैठो, समय सार चल रहा है तो बैठो ना। अच्छा, मैं ये पूछता आपसे कि YouTube आपने खोला, ठीक है, YouTube खोला, उसमें कई चीजें ऐसी आती हैं कि जो आपको अपनी उम्र के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उम्र के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। फिर भी आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? उत्सुकता बस देख लेते हैं, जबकि आपकी एज में वो नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नैतिक तो हमारा नैतिक, वो मोबाइल ही नहीं लेता। जब आप उस चीज को देख सकते हैं जो कि आपकी उम्र में देखने योग्य नहीं है, उसके ऐसे कुसंस्कार पड़ जाएंगे कि वो आपको छुड़ाने से भी नहीं छूटेंगे। क्या? वो ऐसे कुसंस्कार पड़ जाएंगे कि छुड़ाने से नहीं छूटेंगे। व्यक्ति की परिणति नीचे गिरने में देर नहीं लगती, उसको ऊपर चढ़ाने में देर लगती है। मुझे छत से पानी नीचे पहुंचाना तो देर कितनी लगेगी? 1 मिनट में धड़धड़ा के नीचे चला जाएगा, और नीचे से ऊपर पहुंचाना तो वाटर लिफ्टिंग पंप चाहिए पड़ेगा, लाइट चाहिए पड़ेगी, बहुत चीजें, फोर्स, ताकत। गिरने में कितनी देर लगती? 1 क्षण में। और चढ़ने में, ट्विन टावर जब बने होंगे तो कितने वर्ष लगे होंगे? और गिरने में 9 सेकंड में धड़ाम। 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता जी, 11वें गुण स्थान तक। उपसम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान पहुंच जाता, तो 11वें गुण स्थान से गिर के पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व पे आ जाता है। कितनी चढ़ाई चढ़ी उसने। एवरेस्ट की चोटी में पहुंचते पहुंचते वहां से नीचे धड़धड़ा के गिर जाए। चढ़ने में लगे होंगे दिन और गिरने में लगेंगे मिनट, सेकंड।
प्रणति को चढ़ाने में बहुत समय लगता है, लेकिन गिराने में, इसलिए हम कहते हैं अभी खूब चढ़ा लो, अभी तुम लोगों का 7 सह पुण्य का उदय है, तुम लोगों की रुचि है। नहीं तो कई बार पता क्या होता है, रुचि चली जाती लोगों की, अरुचि हो जाती है। अभी 7 सह पुण्य है कि आप लोगों की रुचि है, अभी जितना कैच कर सको, अभी छुट्टी भी है, मज़ेदार, अच्छा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। देखो ये बिटिया कल दोनों क्लासों में बैठी थी, परसों नहीं आई थी ना, तो कल वो पहली क्लास में बैठी थी, दूसरे में बैठी थी। घर जाके भी क्या करेंगे, वैसे ही सो रहे हैं नादि काल से मोह नींद में, उस मोह नींद में एक नींद और ले ली, बेहोश वैसे ही हैं, बेहोश में कोमा में और चले गए, एक बेहोशी और गहरी बेहोशी होना क्या है। मैं आपको एक रिजल्ट दे दूं, आपने खूब अच्छी पढ़ाई की, खूब अच्छी पढ़ाई की, खूब अच्छी नौकरी लग गई, खूब अच्छा पैकेज हो गया, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा? फ्यूचर प्लानिंग करें ना, तो अब इसमें क्या करना है, क्या करना तुम्हें, क्या करना? डॉक्टर क्या है? डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों की गंदगी देखेंगे। पेट खोलो, उसमें क्या मिलेगा? गंदगी। गले के ENT, नाक कान गले की गंदगी देखो, और बन गए तो पेट की गंदगी देखो, और पैथोलॉजिस्ट बन गए तो क्या करेंगे? यानी कि हमने नाम अच्छे रख दिए, पहले के मुनीम को आज सीए कहने लगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज, सीए 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 सीए। मुनीम जी कहते, मुनीम जी, बुरा लगता है। पैथोलॉजिस्ट, स्वीपर कह दें तो गंदगी की सफाई यहां देखना, स्वीपर नहीं देखता इतनी ध्यान से, स्वीपर इतने ध्यान से देखता जब सफाई करता, नाक बंद करके सफाई की उसने। और पैथोलॉजिस्ट तो घर के भर के ले जाएगा शीशी में, बड़े प्रेम से ऐसे ले जाएगा, बड़े हाथ से, और बढ़िया क्या करेगा, निकालेगा, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र पे ऐसा रखेगा, और बड़े ध्यान से देखेगा उसको। इसके लिए बुद्धि लगाई 5 साल, इसके लिए बिगाड़े हमने कि हम गंदगी देखें। है ना? आप और हम अगर विचार करें तो हमें सब कल ही खुल जाए, कल ही खुल जाए सब चीजें। जे ख्वाबी पुलाव चलते रहते ना, बिना विचारे जो चलते रहते, उनकी सब कल ही खुल जाए कि क्या होगा। त्यागी साहब पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 विचार आया कि पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर नौकरी करेंगे तो फिर क्या होगा, शादी करेंगे, फिर शादी करेंगे तो क्या होगा, बच्चे होंगे, फिर बच्चे होंगे तो क्या होगा। जब हमें पता है, वो देखिए हमने एक दृष्टांत दिया था ना कि एक जगह बोर्ड पे लिखा था कि आगे पुल टूटा हुआ है, कृपया आगे ना जाएं। वो व्यक्ति धड़धड़ाता हुआ, रोड अच्छी दिख रही थी, मैंने कह रहे ऐसे तो लिख ही रहे थे, और धड़धड़ाता हुआ गया। 2 किलोमीटर बाद पुल टूटा था, वापस आया तो उस बोर्ड के पीछे लिखा था, क्यों रे मूर्ख, अब समझ में आया तेरे? जब तो वहां पे पहुंच गया, वहां पे जाके पहले ही समझाया तो नहीं समझ में आया, तो आचार्य देव कहेंगे रे मूर्ख। क्यों? चिद्रूप, तू मोबाइल में उलझा रहता है, आखिर समय बीता जा रहा है। क्या करना चिद्रूप अपन को? क्या आत्माराधना कैसे की जाती है? अरे अपनी तो करना, कैसे की जाती? विधि तो होगी कुछ, कैसे? आत्मा आराधना की तो विधि है एकांश। ये बच्चा बड़ा प्यारा है, इसकी क्वालिटी हटके है थोड़ी सी। जो कोई भी बात पे पहले विचार करता रहता, बहुत इसकी थोड़ी सी अलग एक क्वालिटी है। और फिर वो होता है, तुम्हें क्या करना है? हाँ, क्या करना है? भविष्य में क्या बनना है तुम्हें?
यार आजकल मुमुक्षुओं के बच्चे के साथ यही समस्या है, डायरेक्ट छलांग भगवान बनने की लगा देते हैं डायरेक्ट भगवान। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, भगवन बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है, हमें वीर बनना है, महावीर बनना। भगवान बनने का एक क्रम है। पहले खूब अच्छी तरह से धर्म की पढ़ाई कर लो, बिना बने भगवान समझे कोई बात को कैसे बनते हैं विधि के। आप लोग लपटा बना लेते? लपटा, हाँ? लपटा कैसे बनता? हाँ? क्या लपटा? हाँ? आपने लपटा खाया ही नहीं अभी तक। जिसने लपटा नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। हमारे यहाँ कहते हैं कि लपटा लपट मचाए और झार मटेरी खाए। लपटा लपट मचाए और झार मटेरी खाए, माने इतना अच्छा लगता है कि लोग उसको चाट चाट के खाते हैं। माने उसकी जो गंजी होती ना भगोनी, वो चिपक जाता है, उसको भी छोटा छोटा के खाते हैं। वो इतना अच्छा माना जाता है। बेसन का बनता है वो, उसमें अजवाइन डाली जाती है और बेसन का वो चुरे के लपटा बनाया जाता है। वो जो चिपक जाता है उसके बगल में, उस लपटा को फिर खरोच खरोच के बेसन बोलते हैं, हमारे लपटा बोलते हैं। अरे तो आपके यहाँ कुछ बोलते हो, है तो वही चीज अच्छी लगती कि बुरी लगती? बेसन कहते, बेसन कहते, जो भी कहते। अब लेकिन लपटा बनाना हो, मैं तुझे कह रहा हूँ, तो विधि नहीं पता हो तो कैसे बनाऊंगे लपटा? अगर विधि नहीं पता हो तो लपटा कैसे बनेगा? कुछ का कुछ बन जाएगा। इसलिए हर कार्य की विधि है। हमारा लक्ष्य तो भगवान बनना है, लेकिन भगवान बनने की विधि तो है। इसलिए बहुत तत्व ज्ञान करो, तीनों टाइम बढ़िया बैठो स्वाध्याय, स्वयं भगवान की पूजन करो। जिनके भगवान बनना है वो भगवान की पूजा नहीं करे छुट्टियों में। ऐसा हो सकता क्या? बिना भक्त बने भगवान बन जाएंगे? अब इन लोगों ने पता कौन सी पोएम वो पढ़ी है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सीधे डायरेक्ट। बिना भक्त बने भगवान आज तक कोई बने ही नहीं। समस्या ये है ना, इसका ये होना चाहिए, भक्त तो है भगवान बनेंगे। पहले सच्चे भक्त तो बनो। छुट्टियों में पूजन करना कि नहीं अपन को? कौन? धोती दुपट्टा पहनो। नहीं, 11 बजे आते, 11 बजे पूजन करते। अच्छा, इतनी पूजन कर रहा है आजकल? भगवान बनना है तो लंबी पूजन करनी ही पड़ेगी उसको। इतने लोग सीए बनने के लिए 16-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो फिर भगवान बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी। थोड़े दुख सह लो, उसके बाद सुख ही सुख है। लेकिन ये मार्ग ऐसा है कि जिस मार्ग में भी सुख है और जिसकी मंजिल भी सुख रूप है, जिसका मार्ग दुख रूप है उसकी मंजिल सुख रूप कैसे हो सकती? यहाँ तो आनंद है, भक्ति का आनंद लो, स्वाध्याय का आनंद लो, गुरुओं की उपासना का आनंद लो, संयम का आनंद लो और मुक्ति का परमानंद लो। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है
कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, खूब बिल्कुल जी भर के डूब जाओ, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें हो तू तृप्त उत्तम शोक हो जिससे तुझे, इसमें ही सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, तृप्त इसी में, जिससे उत्तम शोक की प्राप्ति हो। जिनसेन स्वामी थे, कितने साल के थे वो? 6 साल में निकल गए थे वो, 8 साल में तो दीक्षा ली थी उन्होंने। कपड़े नहीं पहने, आगर्भ दिगंबर, वस्त्र ही नहीं पहना। पता क्या घटना घटी कि उनके बगल में सेठ जी रहते थे। 20 वर्ष बाद एक बालक जन्मा और बहुत उत्साह हुआ, नाच गाने, बहुत बैंड बाजे बजे, बहुत उत्साह हुआ। बच्चा भी सुन रहा था, बड़ा हर्षित हो रहा था, खूब नाच गाने हो रहे थे। लेकिन दूसरे दिन कुछ और हो गया। तो उन्होंने कहा कि माँ, कल दूसरे प्रकार की आवाजें आ रही थी, आज दूसरे प्रकार की आवाजें आ रही हैं, क्या गाने वाली बदल गई हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा, गाने वाली तो वही हैं, लेकिन प्रसंग बदल गया है। कल यहाँ एक पुत्र जन्मा था और कल जन्मा और आज मर गया है, इसलिए गीत के सुर बदल गए हैं। कल हर्ष के सुर थे, आज विषाद के सुर। तो कहना कि माँ, वो मर गया, मुझे भी मरना होगा। उन्हें बेटा, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जो अजन्मा है वो नहीं मरता। अरे मेरे बच्चे को तो मेरी भी उम्र लग जाए, अरे तेरे को कुछ नहीं होगा। कहले माँ, झूठी बातें मत करो, सही बताओ कि मरना होगा कि नहीं मरना होगा। बेटा, मरना तो होगा। माँ, कोई ऐसा उपाय है जिससे नहीं मरना पड़े? कहले बेटा, मैं खुद इस जन्म मरण के चक्र में फंसी हूं, मुझे विधि नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि जंगल में आचार्य वीरसेन रहते हैं। अभी जानकारी मिली है कि जंगल में वीरसेन स्वामी हैं और वह इस जन्म मरण से निकालने की विधि जानते हैं। तो माँ, अब मैं उनके पास ही जाऊंगा, तुम्हारे पास। 6 साल का था वो बालक। कितने साल का था? 6 साल। पैदल नंगे पैर जंगल में भागा, हे गुरुवर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। चिल्लाता जा रहा है, कहाँ है स्वामी, कहाँ है स्वामी। और ढूंढते ढूंढते गहन जंगल में गया तो वहां पे आचार्य श्री बैठे हुए थे और चरणों में गिर पड़ा, पैर पकड़ लिए और अश्रु धारा से पैर पकड़ लिया। आचार्य गुरुवर, माँ कहती है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने में आप ही समर्थ हैं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। उनने अपना आशीष हाथ उसके ऊपर रखा, बेटा मैं बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास रहना पड़ेगा। तैयार हो? वो तैयार हो गया और वहां पर रह के दीक्षा आदि हुई। 8 साल की उम्र में उसने दीक्षा ले ली, आगर्भ दिगंबर। अब आप सोचो, 8 साल की उम्र में कैसे मुनिराज दिखते होंगे। 11 साल की उम्र में कुंद स्वामी ने दीक्षा ले ली, कैसे छोटे से मुनिराज पिच्ची कमंडल लेके चलते होंगे। ग्रंथों में आता है, छोटे से एक 8 साल के बालक ने दीक्षा ली। आचार्य श्री समझा रहे हैं कि जो छोटा सा बालक है इसको तुम्हें संभालना है, ध्यान रखना है, नया है बच्चा। 8 साल के बालक ने दीक्षा ली। आचार्य श्री अभी संघ को समझा रहे हैं कि ये नया दीक्षित है, बच्चा क्या कहे, नए मुनिराज हैं, दीक्षित हैं, इनको तो तुम्हें इनका ध्यान रखना है। वो बालक गया, एकांत में ध्यान में बैठ गया और उसको केवल ज्ञान हो गया। उन्होंने कि देवगण कहाँ से आ रहे हैं, जो बाजे कहाँ से बज रहे हैं, कि वो बालक था ना जिसने दीक्षा ली थी, अभी उसको केवल ज्ञान हो गया। अभी केवल ज्ञान हो गया। अभी जो आचार्य श्री समझा ही रहे हैं कि भैया अभी वो नया दीक्षित है, कम उम्र का है, इसको थोड़ा सा। महान जैन धर्म में बेटा
तुम कब तक सोचते रहोगे कि हम बच्चे हैं? कितने साल के हो तुम? 9 के होगा तुम, 1 साल ज़्यादा ही होगा। एक दिन तुम्हें क्या लगा था जब अपन ने ध्यान लगाया था? क्या हुआ था उस दिन? अच्छा कैसा लगा था तुम्हें? अच्छा माने जैसा रोज लगता वैसा कि उससे कुछ अलग? है? कैसा अच्छा था? कैसा अच्छा था? रोज अच्छा लगता जैसा उससे अलग था कि वैसे ही था? अलग कैसा लगता? कैसा लगता? खाने में वैसा आनंद आता क्या? खाना खाते जब वैसा अच्छा लगता है कि उससे भी अच्छा था? कपड़े अच्छे मिल जाएं जब अच्छा लगता वैसा अच्छा था कि उससे भी अच्छा था? उसके बाद वैसा अच्छा लगा आपको कभी? उसके बाद वैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा? उसके पहले वैसा अच्छा लगा था कि नहीं लगा था? आप सोचो, कभी कभी अचानक कोई घटना घट जाती है किसी के जीवन में, और अगर सजग नहीं रहे व्यक्ति तो फिर खो देता है। ऐसा लगता है कि चिंतामणि रत्न को पाके फिर खो दे कोई व्यक्ति। इसलिए हर क्षण सावधान रहना है। राम कहानी, अपने आत्मा राम की कहानी है भैया। हम तो हृदय से बताते हैं। थोड़ा दोगे, एक गेहूं का दाना बोते हैं तो हजारों उगते हैं। थोड़ा समय दोगे तो अनंत अव्यवहार सुख मिलेगा। इस कूड़ा करकट गंदगी के चक्कर में हमें नहीं उलझना है, हमें अपने आत्म कल्याण में लगना है। बहुत समय बर्बाद कर लिया, अनंत भाव बर्बाद कर लिए इन फालतू की चीजों में। अब एक भाव अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगा लें। इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे इस भूमिका में भी। इतना बरसेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी, आपकी गगरी ओवरफ्लो होने लगेगी, ऊपर से बगड़ने लगेगा। वो विशिष्ट अतीन्द्रिय आनंद, अमृत के झरने यहीं से प्रारंभ होंगे, चौथे गुण स्थान से। वहाँ यहाँ अल्पता है और वहाँ अधिकता बढ़ती बढ़ती एक स्थिति प्रभुता तक, प्रभुत्व भगवान बनने तक पहुँच जाएगी। यही आनंद, यही सुख आपको निरंतर वृद्धिंगत होते होते एक दिन अव्यवाद अनंत सुख की ओर ले जाएगा। ऐसे हीन पुरुषार्थ से नहीं होता। उसके लिए अरे कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सब, मौत की कीमत पे लगना पड़ेगा, पूरा सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा। तब भैया बहुत समय खराब हो गया हमारे जीवन का। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता
बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणत हो इसी मंगलमय भावना से। अपनी चर्चा जीवन पथ दर्शन के माध्यम से चल रही है। आहार निर्देशिका के अंतर्गत दातार की पात्रता के संबंध में एवं शुद्धता के संबंध में चर्चा हो रही है। अब अपनी चर्चा विधि के संदर्भ में यहाँ पे होना है। आहार की विधि क्या होना चाहिए, किस विधि से आहार आदि दान देना चाहिए। पृष्ठ क्रमांक हमारे में 221 है, आप अपने में देख लेना, अलग अलग एडिशन है। पढ़िए पहला बिंदु।